हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। इजरायली सेना ने हूती के ठिकानों पर हमला किया। पोर्ट पर धमाके के बाद भीषण आग की आप तस्वीरें देखिए। इजरायली हमले से हूती को बड़ा नुकसान, पोर्ट पर रखे हूती के हथियार तबाह। और वहीं एक और अहम खबर है, इजरायल ने हुदैदा एयरपोर्ट पर भी बम गिराए। आग की लपटों में घिरा दिखा एयरपोर्ट। बमबारी से एयरपोर्ट में भीषण तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। हुदैदा एयरपोर्ट को इजरायल की तरफ से बनाया गया है निशाना, की गई है ताबड़तोड़ बमबारी। तस्वीरें आप देखिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हुदैदा एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके में जोरदार बमबारी इजरायल की तरफ से की गई है। एयरपोर्ट को खासा नुकसान हुआ है इस बमबारी में, ये खबरें सामने आ रही हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने की तैयारी है। सीनियर कमांडर को लेबनान भेजेगा ईरान। हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी योजना अब तैयार है, यानी ईरान की तरफ से अब आगे की रणनीति को तय किया जाएगा कि कैसे हिजबुल्लाह को एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ खड़ा करना है। तो देखिए, हिजबुल्लाह को एक बार फिर खड़ा करने की तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से। यानी एक बड़ा सवाल इसके बाद यह खड़ा होता है कि क्या वाकई अब यह मुमकिन है? हिजबुल्लाह की मदद करने की योजना पर काम कर रहा है ईरान। सीनियर कमांडर को लेबनान भेजा जाएगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले से यह बड़ा दावा सामने आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हिजबुल्लाह को एक बार फिर मजबूत बनाने की कोशिश में है ईरान। बिल्कुल, कमांड सिस्टम, सुरक्षित संचार नेटवर्क बनाए जाएंगे, जो खबर सामने आ रही। इसके अलावा ईरानी कमांडर सीरिया के रास्ते बेरूत जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। इजरायल पर जवाबी हमला प्राथमिकता भी नहीं है, यानी कि जो हिजबुल्लाह है उसको एक बार फिर से मजबूत करना प्राथमिकता है। बड़ी बात क्या है ये आप देखिए, ईरान के सक्रिय होने से मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। ईरान पर इजरायल और अमेरिका और ज्यादा भड़केगा। जी हां, ईरान के हितों पर इजरायल के हमले बढ़ सकते हैं, यानी आने वाले वक्त में भी ईरान की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में बढ़ सकती है। यह जानकारी सामने आ रही है। थापर साहब, क्या ऐसा लगता है आपको, या फिर अभी तक जो होता आया है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही इजरायल को जवाब देता रहा है, वही सिलसिला आगे हम जारी रहते हुए देखेंगे? क्या ईरान अब इस स्थिति में है कि वो पुराना सिलसिला कि प्रॉक्सीज को ही कहा जाए कि चढ़ जा बेटा सूली पर, वो सिलसिला जारी रहे, या फिर अब ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा? इजरायल ने उसे मजबूर कर दिया है। देखिए, ईरान के ऊपर प्रेशर तो बहुत है, अंदरूनी प्रेशर भी है, बाहर से भी है। अगर उसको अपनी साख बचानी है तो उसे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसे बहुत ध्यान से सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ही अमेरिका वेट कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करने, उसको एक मौका चाहिए, और उसने अपनी फोर्सेस ऑलरेडी उस इलाके में रखी हुई हैं। तो ईरान को ये खतरा हमेशा रहेगा कि अगर वो इजराइल के साथ जंग जोड़ेगा तो अमेरिका उसके ऊपर अटैक करेगा। तो वो मेरे हिसाब से उसकी कोशिश रहेगी कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, जैसे अब हिजबुल्लाह है, उसको स्ट्रेंथन करता रहे। ऑन दी अदर हैंड, जो आप बात कर रहे थे इजराइल की हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में जाने की, मैंने आज ही पढ़ा है कि 2 रिजर्व ब्रिगेड उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय किए हैं। आपको याद होगा कि 2006 और उससे पहले 2000 में जब इजराइल ने अटैक किया था, तो उनकी प्लान उनके हिसाब से नहीं गई थी, तो इसलिए वो बहुत डिलिबरेटली कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि इजराइल इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है सबके साथ, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, और डिपेंड करता है कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। अगर कमला हैरिस बनती है तो शायद इजराइल को जितनी सपोर्ट मिल रही है अभी शायद ना मिले। तो उसे ये भी डर है कि ट्रंप और कमला के बीच में शायद उनके वॉर एफर्ट के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। तो वो चाहते हैं कि उस अमेरिकन इलेक्शन से पहले ही जो वो इमीडिएट, तो आपको ये लगता है कि वॉर को लेकर जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी उससे कमला हैरिस अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे?
हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि जितने अपने कंसोलिडेट कर सकें गेन्स। देखिए, अमेरिका बेसिक अपनी जो इजराइल की सपोर्ट है उससे पीछे नहीं हट सकता, लेकिन वो प्रेशर और डाल सकता है उसके ऊपर युद्ध बंद करने से या रिस्ट्रिक्ट करने से, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा था सुबह कैजुअलिटी तकरीबन मुझे लग रहा है आप जो बात 40,000 कह रहे हैं थापर साहब, मनीष उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनीष, क्या है वाकई ऐसा, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, थापर साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका का जो स्टैंड है, हम उनके बयानों को ना देखें, बल्कि उनके पीछे का जो एक्शन है वो इजराइल को लेकर बहुत अलग है। ये बात सच है कि अगर कमला हैरिस बनती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध कंटिन्यू रहेगा, ट्रंप जीतते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर जहां तक सवाल है, तो चाहे अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, मतलब अगर ईरान से भी कोई आदमी जाकर अमेरिका में राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके बाद भी इजराइल को लेकर पॉलिसी कंटिन्यू रहने वाली है। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक बड़ा लार्जर पिक्चर देखिए आप मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, ये तमाम जो देश हैं, इन सब की मन्नत क्या है? इन सब की मन्नत है कि हमें हमास से, हिजबुल्लाह से, हूती से और ईरान से पीछा छुटा दो। और ये कौन कर सकता है? इजराइल कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है? अमेरिका की मदद से कर सकता है। ईरान के लिए ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। थापर साहब एक बात बहुत बिल्कुल सही कह रहे थे कि अमेरिका इस ताक में है कि कब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करे। मैं आपको बताऊं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जानकारी है उसके मुताबिक इजराइल में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है, इस बात की तैयारी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से हमने हिजबुल्लाह चीफ को मारा, क्या हम ईरान के न्यूक्लियर साइट पर इसी तरह से अटैक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं।